हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल देव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस करेंसी रेट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएफएम का, जिसमें अक्सर बच्चों को डाउट होता है। मुझे भी इसमें पहले बहुत डाउट हुआ करता था। तो आइए हम लोग आज कोशिश करेंगे इसे अच्छे से। सबको कुछ बेसिक्स टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं और एंड में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भी कि क्रॉस करेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। एंड में एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे भी कि हम लोग क्रॉस करेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक टर्म्स की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले आता है होम करेंसी और एक आता है फॉरेन करेंसी। होम करेंसी रुपीस होगी एक इंडियन पर्सन के लिए, और बाकी सारी अदर करेंसी फॉरेन करेंसी होंगी उस इंडियन पर्सन के लिए। तो होम करेंसी INR हम लोग इंडियन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं, इंडियन पर्सन के लिए। उसके बाद एक्सचेंज रेट कोट दो तरीके से क्वेश्चंस में दी जा सकती है हम लोगों को। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट में हमें क्या दिया जा सकता है, USD INR 70 रुपीज़। तो इसको हम लोग कैसे इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, इसमें बोला गया है कि इसका मतलब डॉलर मिलेगा। तो इसमें बेस करेंसी कौन सी है, बेस करेंसी है USD, और इसमें बेस करेंसी है US डॉलर और काउंटर करेंसी है INR। ओके, अभी हम बेस करेंसी और काउंटर करेंसी को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपसे डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट का डिस्कस कर रहा था। जब फॉरेन करेंसी, जो कि अभी हमने देखा, फॉरेन करेंसी बेस करेंसी होती है और होम करेंसी काउंटर करेंसी होती है, तो डायरेक्ट कोट होता है। अगर वहीं इनडायरेक्ट कोट कैलकुलेट करना तो सिंपल होता है, उसे डायरेक्ट कोट को 1 से डिवाइड कर दो तो इनडायरेक्ट कोट निकल आता है। जैसे यहाँ 70, इसे 1 से डिवाइड किया तो 0.0143 आया, यही इनडायरेक्ट कोट हो गया। इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है, जो फॉरेन करेंसी होती है, जैसे फॉरेन करेंसी US डॉलर, वो काउंटर करेंसी होती है और होम करेंसी बेस करेंसी होती है। वहीं अगर हम बात करें बेस करेंसी और काउंटर करेंसी क्या होती है, तो बेस करेंसी जिसकी 1 यूनिट होती है वो बेस करेंसी होती है। जैसे इस कोट में 1 US डॉलर के बदले 70 INR मिलेंगे, तो 1 US डॉलर यहाँ पे तो US डॉलर बेस करेंसी है और काउंटर करेंसी INR है। इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। आइए देखिए कैसे। सिंबल में दिया हो सकता है या ISO कोड में दिया जा सकता है। सिंबल यानी जो ट्रेडिशनली, जो हम लोग अभी तक देखते आए हैं, ट्रेडिशनली जो हमें सिंबल में दिया हुआ होता है वो सिंबल हो सकता है, या फिर उसे ISO कोड में भी दिया जा सकता है। अगर सिंबल में दिया हुआ है तो हमें सिंबल्स में करंट स्टार्टिंग के 2 कंट्री नेम को रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट तीसरा अल्फ़ाबेट करेंसी से रिलेटेड हो जाता है। जैसे US में डॉलर चलता है तो यहाँ पे USD ISO कोड होगा, और इंडिया में रुपीस चलता है तो INR होगा। अच्छा, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दोनों में बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अगर हम ट्रेडिशनल या सिंबल कोड को अगर इंटरप्रिटेशन निकालना चाहें तो हम उसे लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं, लेकिन ISO कोड में अगर हमें इंटरप्रिटेशन निकालना है तो उसे हम राइट टू लेफ़्ट करते हैं। जैसे रुपी पर डॉलर, लेफ्ट से हमने स्टार्ट किया रुपी पर डॉलर, और ISO कोड में अगर करेंसी कोड दी हुई है तो उसे हम इंटरप्रिटेशन निकालेंगे INR पर डॉलर। दोनों का मतलब यही है। अगर हम बात करें तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर हम सबसे पहले ट्रेडिशनल जो सिंबल कोड होता है उसको अगर हम समझना चाहें तो उसका सिंपल मतलब यही है। जैसे मान लीजिए शुगर एक कमोडिटी है। अगर हम लिखना चाहें जैसे ₹45, इसको अगर हम लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, रुपी पर kg 45, मतलब 45 रुपये में 1 kg आपको मिल जाएगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो शुगर क्या है, शुगर है असेट। शुगर इस केस में सेल क्या हो रहा है, शुगर, ना कि रुपी। तो इसलिए 1 kg शुगर है, 1 क्वांटिटी यहाँ पे शुगर है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे डॉलर, रुपी पर डॉलर 60, मतलब 60 रुपये में आपको $1 मिल जाएगा। तो डॉलर क्या है, यहाँ पे डॉलर असेट है,
इसी तरीके से इसका मतलब होता है रुपी पर डॉलर। लेकिन अगर अगर आप लोगों को पता हो या आप लोगों में से किसी ने शायद देखा भी हो, रियल में आईएसओ कोड में ही कोड दी जाती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप एक ही किसी भी एक करेंसी को मैं आप याद रखें, और मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप आईएसओ कोड को याद रखो, क्योंकि यही प्रैक्टिकल लाइफ में यही चीज़ यूज़ होती है। तो याद रखें, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं INR USD का आईएसओ कोड लिखा हुआ है। आप अगर ये 8 से 10 करेंसीज के आईएसओ कोड याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा एग्ज़ाम। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है बिड रेट और आस्क रेट। आप सभी को पता होगा, बिड रेट का मतलब होता है बाइंग रेट, आस्क रेट का मतलब होता है सेलिंग रेट। लेकिन हम लोग इसके अंदर एक छोटी सी गलती करते हैं। हम लोग जनरली भूल जाते हैं कि ये जो बाइंग रेट है और ये जो सेलिंग रेट है ये किसका है, ये बैंक का है। ये बैंक बाइंग रेट है और ये बैंक सेलिंग रेट है। तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग गलती ना करें। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हम लोग क्या जनरली गलती करते हैं अभी थोड़ी देर में। उससे पहले ये HKD INR, अगर हमें इस तरीके से कोई कोड दिया हुआ तो इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड वाला बिड रेट होता है और राइट हैंड साइड वाला आस्क रेट होता है। सेम उसी तरीके से यूरो INR 70 रुपी बिड रेट है और 74.5 रुपीज़ आस्क रेट है। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम लोग बिड रेट और आस्क रेट में क्या गलती करते हैं। मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है, उसने एक कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए USA और वहाँ से उसे डॉलर आए। अब उसके पास डॉलर है और वो डॉलर सेल करना चाहता है, और अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे एक रेट दी हुई है एक्सचेंज रेट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्टर है उसे डॉलर सेल करना है तो बिड रेट आस्क रेट सेलिंग रेट, हम लोग सेलिंग रेट ले लेंगे। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं क्योंकि ये बैंक सेलिंग रेट है और बैंक डॉलर सेल नहीं कर रहा, बैंक डॉलर परचेज कर रहा है। बैंक डॉलर परचेज कर रहा है और रुपी सेल कर रहा है। ना चाहिए कि ये सेलिंग रेट बाइंग रेट तो होता है, लेकिन किसका, बैंक का सेलिंग रेट, बैंक का बाइंग रेट। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसी का रखना है कि इस केस में रेट 70 आएगा ना कि 72। कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग क्रॉस करेंसी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है जैसे 3 GBP SGD पर GBP हमें रेट दी हुई है और हमें निकालना क्या है, आस्क रेट निकालना है SGD INR का। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी कोड दी हुई है ना, तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले उसका ना साइड में या रफ में कहीं पे भी ना उसको ISO कोड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि सबसे बेहतर और सबसे सिंपल तरीका यही रहेगा कि आप उसे एक ही कोड में समझें या बार बार इंटरप्रिटेशन करें, वरना गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, फिगर से आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट रुपी पर डॉलर है ना ISO कोड में इसका रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है USD INR। और इस केस में हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, जैसे INR पर USD, उसी तरीके से GBP USD पर। उसके बाद 3 स्टेप हमें करने हैं और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट है आस्क SGD INR की, तो उसके लिए स्टेप 1 में हमें एक इक्वेशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी खुद से। इस इक्वेशन को ड्राफ्ट करते समय हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा उसकी हमें उस पर ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें ध्यान देना है क्या दे रखा है क्वेश्चन में या क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आस्क रेट, बिड आस्क में से हमें आस्क निकालना है। तो जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे हर उसमें हम आस्क रेट ही लेंगे, बिड रेट नहीं लेंगे। अगर बिड रेट निकालना होता तो हम लोग बिड रेट लेते। और हम लोग जब अपनी इक्वेशन बनाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे, तो क्योंकि सबसे पहले SGD है तो हम लोग अपनी इक्वेशन में सबसे पहले SGD को ही लेकर आएंगे और लास्ट में INR को लेकर आएंगे, जिससे क्या हो, बीच में जो भी करेंसी आए वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाए कॉमन होके। तो SGD हम लोग अब अपनी उस ISO कोड में लिखी हुई इक्वेशन को देखेंगे जिसमें दिखाया गया है, जिसमें ISO कोड की कोड GBP SGD। तो हमें SGD से चाहिए, SGD के साथ क्या दे रखा है GBP, तो हम SGD GBP ले लेंगे
और क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जीबीपी आया तो नेक्स्ट टाइम हम जीबीपी से ही स्टार्ट करेंगे ताकि ये और ये कॉमन होके कैंसिल हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि जीबीपी के साथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जीबीपी के साथ यूएसडी दे रखा है तो हम जीबीपी यूएसडी लिख देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है, हमें ये कंसीडर करना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि हमें कंसीडर करना है कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है और जो जो नहीं गिवन है उसे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे हमें चाहिए आस्क एसजीडी जीबीपी का रेट, लेकिन अगर हम वही क्वेश्चन में देखें तो हमें जीबीपी एसजीडी दिया हुआ है, एसजीडी जीबीपी नहीं दिया हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे केस में जो हमें चाहिए वो रेट नहीं दे रखा, उसके लिए हमें बस सिर्फ 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जो हमें आस्क है वो उसकी जगह बिड आ जाएगा और एसजीडी जीबीपी एसजीडी आ जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। और तीसरा ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। 3 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, जो हमने इक्वेशन बनाई, क्या वैसी वो फिगर हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर तो ठीक है, हम वही उठा लेंगे। अगर नहीं दे रखी तो हमें 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आस्क है तो बिड हो जाएगा, अगर यहाँ बिड होता तो यहाँ आस्क हो जाता। और जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ता है एसजीडी जीबीपी है या कोई भी कोड होता, जो भी कोड होता वो बस यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, जीबीपी एसजीडी हो जाएगा, जीबीपी एसजीडी, और तीसरा वो 1 से डिवाइड हो जाएगा बस। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आस्क जीबीपी यूएसडी। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें जीबीपी यूएसडी का रेट दिया हुआ है, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ वही फिगर ले लेंगे। उसके बाद यूएसडी आईएनआर का रेट हमने चाहिए था, उसका रेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है यूएसडी आईएनआर, तो उसमें भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़। फिर जो थर्ड स्टेप आएगा, फाइनल स्टेप, उसमें हमें सिर्फ फिगर्स उठानी है, जैसे जीबीपी एसजीडी बिड। तो क्वेश्चन में हम अगर देखें तो जीबीपी एसजीडी बिड रेट होता है लेफ्ट रेट, तो 3.1575 हमने यहाँ क्वेश्चन के अंदर ले लिया 1 से डिवाइड करके। उसके बाद हमें जीबीपी यूएसडी का आस्क चाहिए था, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें जीबीपी यूएसडी का आस्क रेट हमें गिवन है ऑलरेडी। आईएनआर का आस्क रेट, यूएसडी आईएनआर का आस्क रेट भी दिया हुआ है, बिड आस्क, तो हम ये रेट ले लेंगे सीधा ही, इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे स्टेप में हम जो फिगर्स सारी रख देंगे और फोर्थ स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा सीधा। इनको आप कैलकुलेटर उठा के सीधा इनसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो 25.9482 आएगा, जो कि आस्क एसजीडी आईएनआर का है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्रॉस रेट, भले ही चाहे उसके अंदर 3 क्रॉस रेट निकाल ली हो या 4 क्रॉस रेट निकाल ली हो, किसी भी करेंसी की निकाल ली हो, आप इजीली निकाल सकते हो। और याद रखने ही चाहिए ताकि आपसे गलती ना हो, पहला कि एक्सचेंज रेट हमेशा आईएसओ कोड में ही लिखें। भले ही आपको अगर क्वेश्चन में सिंबल में भी दी हुई है, मोस्टली क्वेश्चंस में आईएसओ कोड का ही यूज़ होता है, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस में सिंबल करेंसी कोड दे देता है क्वेश्चन, तो आप उसे आईएसओ कोड में लिख देना। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में साइड में हमने सारी अपनी आईएसओ कोड में लिख ली थी। उसके बाद आईएसओ कोड में कन्वर्ट करने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि आप राइट टू लेफ्ट रीड करो, मतलब राइट साइड से आपको रीड करना है, लेफ्ट से नहीं रीड करना। और तीसरा हमेशा बैंक के एंगल से सोचो। जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा था कि बाइंग रेट, सेलिंग रेट, बिड आस्क हमें देखना है, लेकिन बैंक के एंगल से कि बैंक करेंसी का क्या कर रहा है। और चौथा स्टेप यही है, बैंक किस करेंसी के साथ सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, वो हमें बेस करेंसी के टर्म्स में ही निकालना है। तो ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखोगे और जो मैंने आपको बताया वो, तो ये 4 पॉइंट आपके काफ़ी काम हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप अगर चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे या किसी